बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सब्जेक्ट हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ET 282 कोड इसका। तो इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लॉजिक गेट्स एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, ऐसी डिवाइस होती है जो लॉजिकल डिसीजन करता है, जो लॉजिकल फैसले करता है। इसमें दो वैल्यूज होती हैं, एक 0 और एक 1। ये हमारी वो वैल्यूज हैं, इनको डिस्क्रीट वैल्यूज भी कहते हैं, इनको हाई और लो भी बोलते हैं, बाइनरी सिस्टम भी इसको कहते हैं। ये जितने भी हमारे गेट्स होंगे ये इन वैल्यूज के ऊपर काम करेंगे, 0 और 1। बाइनरी हमारी वैल्यूज है, डिस्क्रीट वैल्यूज भी कहते हैं। 0 को हाई और 0 को लो और 1 को हाई भी बोलते हैं। तो ये लो और हाई पे इसने ये फैसला करना है, इसने डिसीजन करना है कि आउटपुट पे हमने यस कहना है या नो कहना है। आउटपुट पे आप जो भी, क्योंकि जितने भी हमारे लॉजिक गेट्स होंगे ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनकी 2 इनपुट्स होती हैं और ओनली 1 आउटपुट होती है, एक इसकी आउटपुट होती है। तो इन वैल्यूज की बिना पर इसने ये डिसीजन, ये फैसला करना है कि आउटपुट पे इसको यस करना है या इसको नो करना है। तो हमारा आज का यही टॉपिक है, लॉजिक गेट्स। तो इसकी सबसे पहले हम टाइप्स देखते हैं। इसकी जो टाइप्स हमारे पास है उसमें सबसे पहले और गेट है, फिर एंड गेट है और नॉट गेट है। ये तीनों जो टाइप्स हैं ये हमारे बेसिक गेट्स होंगे। इसके बाद नंबर 4 पे नॉर गेट है और नैंड गेट है। तो ये 2 गेट्स हमारे पास यूनिवर्सल गेट है और 2 गेट हमारे पास XOR गेट और XNOR गेट, ये हमारे पास स्पेशल गेट्स होंगे। तो टोटल इसकी 7 टाइप्स हैं, OR गेट, AND गेट, NOT गेट, NOR गेट, NAND गेट, XOR गेट और XNOR गेट। तो हम 1 by 1 इनको सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले OR गेट। OR गेट ऐसा गेट, ऐसे डिवाइस जिसमें हमारे पास 2 इनपुट A और B और इसकी जो आउटपुट होगी वो 1 होगी, C इसकी आउटपुट होगी। बुलियन एक्सप्रेशन इसकी देखें, ये इसकी डायग्राम यहां पे बनाई हुई है। इसमें A प्लस B, ये प्लस इसको और ऑपरेटर भी कहते हैं। कॉन्सेप्ट इसका ये है, इसका जो लॉजिक ये है कि इसने एडिशन के असूल पे काम करना है। जो 2 इनपुट्स हम इसको प्रोवाइड करेंगे 0 और 1 की सूरत में, इसने ये यहाँ वहां पे डिसीजन करना है, जो वो उसको इस एडिशन के असूल पे इसने काम करके उसको आउटपुट पे हमें देना है। तो इसमें बुलियन एक्सप्रेशन C इज इक्वल टू A प्लस B है। इसका अगर ट्रुथ टेबल आप लोग देखें तो ये हमारी A इनपुट है जिसकी वैल्यू 0 1 0 1 और B इनपुट है 0 0 1 1। इसने एडिशन के असूल पे काम करना है। 2 हमारी ये वैल्यूज जो है यहाँ पे लो वैल्यूज हैं, 0 0। तो अगर आउटपुट पे हमें ये क्या देगा, ये भी हमें लो वैल्यू देगा। इस सूरत में हमारा जो ये सर्किट है वहां पे किसी किस्म की सप्लाई या सिग्नल नहीं देगा, ऑफ रहेगा। जहां आउटपुट में अगर 0 वैल्यू होगी तो इसका मतलब है हमारा वो सर्किट, वो डिवाइस ऑफ है। और अगर 1 वहां पे आउटपुट मिलेगी तो इसका मतलब है वहां पे जो चीज भी है आउटपुट पे उसको कोई ना कोई सिग्नल मिल रहा है, यानी कि वो इन सर्किट है, वहां पे सप्लाई की वजह से वो चीज ऑन है। लैंप है तो वो रोशन हो जाएगा, अगर फैन है तो वो चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, या कोई LED लाइट है तो वो भी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। सेकंड इसकी देखें, A इनपुट पे हमने प्रोवाइड इसको दे दिया 1 और B इनपुट पे हमने 0 वैल्यू दी है, तो आउटपुट पे आपको 1 मिलेगा। इसका मतलब है यहाँ पे भी ये OR गेट काम करेगा, आउटपुट पे आपको कोई ना कोई हाई जो है आउटपुट देगा, वैल्यू देगा। इसके बाद तीसरी इसकी देख लें, तीसरी पोजीशन इसकी जो है वहां पे A इनपुट हमने लो कर दी है और B इनपुट हमने हाई कर दी है। दोनों को ऐड करेगा और ऐड करने के बाद आउटपुट पे आपको हाई आउटपुट दे रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे भी आपका जो लैंप है या जो डिवाइस है वो आपकी इन सर्किट है। नंबर 4 पे देखें, दोनों A और B इसकी दोनों इनपुट हाई हैं, तो आउटपुट में भी आपको हाई पल्स मिल रही है। इसका मतलब है यहाँ पे भी आपका जो सर्किट है वो इन सर्किट है। इन शॉर्ट OR गेट ऐसा गेट है
जो एडिशन के असूल पे काम करेगा और आउटपुट उस वक्त हाई देगा जब इसकी कोई एक इनपुट हाई होगी या दोनों इनपुट हाई होंगी, तो आउटपुट पे आपको हाई वैल्यू मिलेगी। और अगर दोनों ही इसकी इनपुट लो है तो उस सूरत में ये वर्क नहीं करेगा बल्कि ऑफ रहेगा। इसके बाद एंड गेट की तरफ आते हैं। एंड गेट का ये सैंपल यहाँ पे हमने बनाया हुआ, दोनों में डिफरेंस है। ये बिल्कुल जो इंग्लिश का वर्ड डी है अल्फाबेट, उसकी शक्ल उस जैसा है। तो इसकी भी दो इनपुट और एक आउटपुट है। यहाँ पे इसकी बुलियन एक्सप्रेशन देखें तो C इज इक्वल टू A डॉट B, ये आपका एंड ऑपरेटर जिसको कहते हैं। और गेट में प्लस जो था वो और ऑपरेटर था, और यहाँ पे जो डॉट है ये आपका एंड ऑपरेटर है। और ये हमें बता रहा है कि एंड गेट जो है वो मल्टीप्लीकेशन के असूल पे काम कर रहा है। डॉट का मतलब प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पे ट्रुथ टेबल इसका बनाया हुआ है। इसकी भी दो इनपुट और एक आउटपुट है। इसने उस वक्त आपको आउटपुट हाई देनी है जब इसकी दोनों इनपुट हाई होंगी। कोई एक इनपुट लो होने से ये वर्क नहीं करेगा, ये वर्क उसी सूरत में करेगा जब इसकी दोनों इनपुट हाई होंगी। तो पहली कंडीशन में देख लें, दोनों इनपुट लो है तो आउटपुट आपको 0 मिल रही है, यानी लो मिल रही है। ए को आपने हाई कर दिया, बी लो है लेकिन आउटपुट लो है। ए आपने लो कर दिया, बी आपको हाई मिल रही है लेकिन आउटपुट आपकी लो है। यानी 3 स्टेजेस पे ये किसी किस्म का काम नहीं कर रहा। कब काम करेगा? जब दोनों इनपुट इसकी हाई होंगी। तो एंड ऑपरेटर की एंड गेट जो है एंड ऑपरेटर की वजह से उस वक्त सिर्फ हाई आउटपुट देगा जब दोनों इनपुट आपकी हाई होंगी। अदरवाइज कोई एक भी इनपुट आपकी लो होगी तो उस सूरत में एंड गेट काम नहीं करेगा। इसके बाद हम आते हैं नॉट गेट। नॉट गेट ऐसा गेट है, इसको इन्वर्टर भी कहते हैं। इन्वर्टर इसलिए कहते हैं कि ये इन्वर्शन का काम करता है। इन्वर्शन क्या है कि अगर आपने इसको हाई आउटपुट दी है, सॉरी इनपुट दी है, हाई इनपुट देंगे तो ये आपको आउटपुट लो देगा। और अगर आप इसको लो हाई इनपुट देंगे तो आउटपुट आपको लो मिलेगी, और जब आप इसको इनपुट लो देंगे तो आउटपुट आपको हाई मिलेगी। इसी वजह से इसको इन्वर्टर गेट भी कहते हैं, ये इन्वर्शन का काम करता है। तो इसका ये सैंपल यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसकी एक इनपुट है और एक आउटपुट है, जबकि इससे पहले हमने जो दो गेट पढ़े हैं वो उनकी दो इनपुट थी और एक उसकी आउटपुट थी। तो ये एक ऐसा गेट है नॉट गेट जिसकी एक ही इनपुट है और एक ही इसकी आउटपुट है। तो इसकी ये बुलियन एक्सप्रेशन B इज इक्वल टू A के ऊपर बार, ये बार हमें इन्वर्शन का अमल बता रही है कि ये इन्वर्शन का काम करेगा। ट्रूथ टेबल में देखें, इसकी दो पॉसिबिलिटीज होंगी। अगर आप इसको लो इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट आपको हाई मिलेगी, और अगर आप इसको हाई इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट आपको लो मिलेगी। तो ये अभी हमने जो बेसिक हमारे गेट्स थे इनकी हमने स्टडी की है। इसके बाद आगे हम देखते हैं जो हमारे जो बाकी गेट्स हैं उनको देखते हैं। जी, तो अभी हमने जो हमारे बेसिक गेट्स थे और एंड और नॉर गेट, उनके बाद अब जो हमारे यूनिवर्सल गेट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। यूनिवर्सल गेट्स में हमारे पास एक नॉर गेट था और एक नैंड गेट था। नॉर गेट, ये जो नॉर गेट है ये कॉम्बिनेशन है दो गेट्स का। अगर और नॉट गेट को इकट्ठा कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए तो ये हमारे पास नॉर गेट बन जाता है। नॉर और नैंड गेट ये हमारे पास यूनिवर्सल गेट्स हैं, दो जो गेट हमारे पास हैं। इसमें किया गया कि जो आपका और गेट था उसी के आगे हमने एक बबल शो कर दे या एक नॉट गेट बना दे, तो ये दो गेट्स का मजमुआ बन गया, दो गेट्स का कॉम्बिनेशन बन गया, जिसकी वजह से इसका नाम है नॉर गेट। एंड और नॉट गेट और गेट, दो गेट्स का ये कॉम्बिनेशन है। तो इसके और गेट के आगे हमने इसको या तो बबल बना दे या आगे से इसके नॉट गेट बना दे, तो ये बन जाएगा आपका नॉर गेट। तो इसकी बुलियन एक्सप्रेशन भी अब चेंज होगी। C इज इक्वल टू A प्लस B, इसके ऊपर हम ये बार इन्वर्शन का अमल यानी नॉट गेट को शो करेगा। इसकी बुलियन एक्सप्रेशन भी अब चेंज हो चुकी है। इसका अगर ट्रूथ टेबल देखें तो इसमें भी A और B इसकी दो इनपुट है और एक इसकी C आउटपुट है। इसमें यहां पे देखें कि दो इनपुट इसकी लो है और आउटपुट पे ये और गेट की हमने यहाँ पे आउटपुट शो की है, क्योंकि ये और गेट के आगे हमने क्या लगा दिया हुआ है, इन्वर्टर। तो और गेट की जो आउटपुट है उसको इसने इन्वर्ट कर देना है। तो और गेट की उस वक्त हम काम करता था जब उसकी
कोई एक इनपुट हाई होती थी तो हमें आउटपुट पे हाई मिलता था। जैसे यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ये और गेट जो हमने पहला गेट पढ़ा था उसकी आउटपुट है। तो नॉट गेट, इसके आगे नॉट गेट लगाने से इसने इस आउटपुट को इन्वर्ट कर दिया, यानी जहां पे आपको लो आउटपुट मिल रही थी वहां पे अब हाई मिलेगी नॉर गेट की सूरत में, और जहां पे आपको हाई मिल रही थी आउटपुट और गेट की सूरत में, नॉर गेट की सूरत में वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो और गेट का उलट जो गेट है, जो उसका इन्वर्शन है, वो आपका क्या है, नॉर गेट। और गेट की जो आउटपुट थी उसके आगे नॉट गेट का इस्तेमाल करने से, नॉट गेट लगाने से उसका सारा प्रोसेस उलट हो गया, यानी जहां पे आपको हाई मिल रही थी नॉट गेट की सूरत में वो लो हो जाएगी, और जहां पे लो मिल रही थी वो क्या हो जाएगी, आपकी हाई आउटपुट हो जाएगी। तो ये और गेट के आगे नॉट गेट लगाने से इसका अमल, इसका जो तरीकाकार है वो उलट हो जाएगा। तो इसके बाद नैंड गेट, नैंड गेट ये भी हमारा यूनिवर्सल गेट है। तो इसमें एंड गेट के आगे हमने नॉट गेट लगा दिया, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया एंड और नॉट गेट का, तो जिससे बन गया ये नैंड गेट। इसका भी प्रोसेस वैसे ही है कि आपको पहले एंड गेट का पता होना चाहिए। एंड गेट उस वक्त काम करेगा जब उसकी दोनों इनपुट हाई होती हैं। ये डायग्राम में आप ट्रुथ टेबल में नजर आ रहा होगा, यहाँ पे एंड गेट की आउटपुट बनाई गई है। जब इसकी दोनों लो इनपुट होती थी तो आउटपुट आपको लो मिलती थी, या कोई एक इनपुट लो होने से आउटपुट लो हो जाती थी। हाई आउटपुट उस वक्त मिलती थी जब दोनों इनपुट इसकी हाई होती थी। तो इस अमल को अब ये इन्वर्ट करेगा, जो इसके आगे हमने एंड गेट के आगे नॉट गेट को बबल की सूरत में दिखाया गया, या आप नॉट गेट वैसे भी बना सकते हैं। तो इसकी बुलियन एक्सप्रेशन भी चेंज होगी है, C = A डॉट B, इसके ऊपर बार, ये बार इन्वर्शन के अमल को यानी नॉट गेट को यहाँ पे डिस्प्ले कर रही है। तो एंड गेट की जो आउटपुट थी उसी के आगे हमने इन्वर्शन का जो नॉट गेट लगा दिया, उसकी वजह से ये सारी आउटपुट आपकी इन्वर्ट हो जाएगी। यानी जहां पे आपको आउटपुट लो मिल रही थी वहां पे क्या मिलना शुरू हो जाएगी, हाई, और जहां पे आपको आउटपुट हाई मिलती थी अब वहां पे आपको मिलेगी लो आउटपुट। तो ये एंड गेट के आगे नॉट गेट लगाने से एंड गेट का जो सारा तरीकाकार है, जो प्रोसेस है, वो उसका उलट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास दो स्पेशल गेट्स हैं, एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट। तो इसकी डायग्राम भी और गेट के साथ हमने, अब इसकी डायग्राम चेंज हो चुकी है, यहाँ पे एक और हमने ये जो है ना बार लगा दी हुई है, और एंड ऑपरेटर के ऊपर सर्कल हमने कर दिया हुआ है। ये इसकी बुलियन एक्सप्रेशन भी चेंज हो चुकी है, और इसकी ये साइन ये भी चेंज हो चुकी है। तो इसका ट्रुथ टेबल ये है कि ये ऐसा गेट है जो हमारा स्पेशल गेट, जिसमें एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट आता है। तो एक्स और गेट ऐसा गेट है जो उस वक्त हमें हाई आउटपुट देगा जब इसकी दोनों इनपुट डिफरेंट होगी। यहां पे देखें, ये फर्स्ट लाइन सेम है और फोर्थ लाइन दोनों में सेम इनपुट है, यानी यहाँ पे दोनों लो है, यहाँ पे दोनों हाई है। तो जब दोनों सेम होगी उस वक्त आउटपुट आपको लो मिलेगी। एक्स और गेट क्या करेगा, जब इसकी दोनों इनपुट सेम होगी तो उस सूरत में ये आउटपुट आपको लो देगा, कोई फर्क नहीं करेगा। हाई उस वक्त होगी जब दोनों इनपुट इसकी डिफरेंट होगी। ये ए हाई है और बी लो है, डिफरेंट होगी। यहां पे देखिए इसकी जो थर्ड वाली लाइन है, ए इनपुट लो है और बी इनपुट हाई है, दोनों डिफरेंट है। यानी इस पोर्शन में ये हमें जो आउटपुट दे रहा है वो हाई दे रहा है। तो एक्स और गेट ऐसा गेट है जो आउटपुट हाई उस वक्त देगा जब दोनों इनपुट इसकी डिफरेंट होगी। इसके बाद लास्ट में हमारा जो एक्स नॉर गेट है, एक्स नॉर गेट इसकी बुलियन एक्सप्रेशन भी चेंज है, ये देखिएगा जहां पे जो लिखी हुई है। उसके बाद इसका ट्रुथ टेबल हमें ये बता रहा है कि जहां पे दोनों इनपुट इसकी सेम होगी ये हमें हाई दे रहा है आउटपुट, और जहां पे दोनों डिफरेंट है वहां पे आउटपुट आपको लो मिल रही है। ये वाला पोर्शन डिफरेंट है, यानी एक्स और गेट के उलट काम करेगा एक्स नॉर गेट। ठीक है, तो एक्स नॉर गेट उस वक्त हमें हाई आउटपुट देगा जब दोनों इनपुट इसकी सेम होगी। एक्स और गेट दोनों इनपुट डिफरेंट होगी तो हाई आउटपुट देगा,
जबकि एक्स नॉर गेट उस वक्त हाई देगा जब दोनों इनपुट इसकी सेम होगी। तो ये हमारे जो हमारा आज का टॉपिक था लॉजिक गेट का, जिसमें हमने बेसिक गेट्स और यूनिवर्सल गेट्स और स्पेशल गेट्स पढ़े हैं। टोटल ये 7 गेट्स थे। इनकी आज हमने वर्किंग देखी, इनका तरीकाकार देखा, इसकी डायग्राम को देखा, उसके बाद इसकी बुलियन एक्सप्रेशन को देखा और लास्ट में हमने उसका ट्रूथ टेबल देखा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था लॉजिक गेट्स। तो इसको आज आपने अच्छे से करना है।